प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कानूनी सहायता और कानूनी सेवा प्राधिकरण के बारे में बात करेंगे। भारतवर्ष में मुकदमेबाजी और इसका निवारण अत्यधिक समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। यदि इसकी तुलना देश के आम आदमी की औसत आय से की जाए, गरीबी, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन और निरक्षरता ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण एक आम आदमी न्याय से वंचित रहता है। सबसे पहले हम ये जानें कि आखिर कानूनी सहायता है क्या। कानूनी सहायता का अर्थ है कानूनी मुकदमों और अन्य कानूनी मामलों में सहायता प्रदान करना। इसका उद्देश्य निर्धनों और असहाय को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, उन्हें कानूनी रूप से साक्षर और जागरूक बनाना, शीघ्र एवं सस्ता न्याय दिलाना है। विधिक सेवा अधिनियम के अंतर्गत ये कार्य करने के लिए लोक अदालतों की मुहिम चलाई गई है। इन लोक अदालतों द्वारा समझौते एवं सुलह से लंबित मामलों का दोनों पक्षों की सहमति से निपटारा किया जाता है। इन लोक अदालतों में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी एवं अन्य सदस्य बैठते हैं जो लंबित मामलों का समझौते द्वारा निपटारा करते हैं। अदालतें लंबित मामलों को लोक अदालतों में भेजती हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी पक्ष जिसका मुकदमा चल रहा हो या दोनों ही पक्ष लोक अदालत में मामला भेजे जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोक अदालत दोनों पक्षों की सहमति से समझौते द्वारा मामले का निपटारा करती है। यहाँ पर ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि लोक अदालत दोनों पक्षों की सहमति से समझौते द्वारा निपटारा करती है मामले का, और यदि सहमति नहीं होती है तो लोक अदालत मामले को वापस संबंधित न्यायालय जहां वो मामला लंबित है भेज सकती है। लोक अदालत द्वारा निर्णीत मामला अंतिम माना जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत का भी प्रावधान है, जिनमें लोक महत्व के मामले, यातायात संबंधित मामले, डाक और तार के मामले, दीवानी, फौजदारी, मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा, श्रमिकों के मामलों का निपटारा भी समझौतों द्वारा किया जाता है। इस कानूनी अधिनियम द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुहिम जो चलाई गई है वो है निःशुल्क कानूनी सहायता की। तो अब हम जानते हैं कि आखिर कौन से वो व्यक्ति हैं जो निःशुल्क कानूनी सहायता के हकदार हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता के हकदार व्यक्ति हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य, मनुष्यों का अवैध व्यापार किए जाने से आहत व्यक्ति, स्त्रियां और बच्चे, अंधापन, कुष्ठ रोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने वाले खानाबदोश, बहरापन, दिमागी कमजोरी की निर्योग्यता से ग्रस्त व्यक्ति, सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, वर्ग विशेष पर अत्याचार, बाढ़, अकाल, सूखा, भूकंप अथवा औद्योगिक आपदा से ग्रस्त व्यक्ति, औद्योगिक कामगार, किशोर अपराधी अर्थात 18 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को भी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए हकदार माना गया है, जैसे कि परीक्षणाधीन व्यक्ति जो कि हिरासत में है,
किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर आश्रय गृहों में रखा गया व्यक्ति, मानसिक अस्पताल अथवा नर्सिंग होम में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति। इन सब के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, वो भी मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली में स्थित है, जिसके मुख्य संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और कार्यकारी अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके मुख्य संरक्षक मुख्य न्यायाधीश राज्य उच्च न्यायालय हैं और कार्यकारी अध्यक्ष उस राज्य के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। हमारे राज्य में भी हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिसका कार्यालय राज्य की राजधानी शिमला में स्थित है। प्रत्येक जिला में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिसके अध्यक्ष संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। इसके अतिरिक्त विधिक सेवा कमेटी सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली और प्रत्येक राज्य उच्च न्यायालय में स्थित है। विधिक सेवा कमेटी प्रत्येक तालुक उपमंडलीय स्तर पर भी स्थित है, जो पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है और अपने अधिकार क्षेत्र में लोक अदालत का आयोजन करती है, जिसके माध्यम से शीघ्र न्याय प्रदान कर मामलों का निपटारा किया जाता है। कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन देकर विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित विधिक सेवा समिति से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है और अधिवक्ताओं के पैनल से अपने मामले की पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करवा सकता है। इसके साथ ही वो मुफ्त कानूनी परामर्श भी प्राप्त कर सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो आपको कानूनी जानकारी दी गई है, वो आपके और हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। कानून की दृष्टि में भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ग समान है। इस बात को पूरा करते हुए ये अधिनियम हम सभी के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। इस अधिनियम के अंतर्गत ही आपके गांव की पंचायतों और हमारी पाठशालाओं में लीगल लिटरेसी कैंप्स लगाए जाते हैं। ऊना जिला का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस जिला एवं सत्र न्यायालय के समीप ही स्थित है, जिसका फोन नंबर है 01975225071। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे उम्मीद की जाती है कि जो भी कानूनी जानकारी आपको दी जाती है, वो आप अपने दोस्तों, अपने घर पर, रिश्तेदारों, अड़ोस पड़ोस में साझा करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही।